So students, today topic is application of solubility product and common ion effect. ये जो solubility product और common ion effect है, इनकी practical application बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्लियर। और जो इसकी 4 मेजर एप्लीकेशंस हैं प्रैक्टिकल वाली, वो आज डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है आपके पास कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये आपको ये आइडिया दे देता है कि जो स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आपके पास अवेलेबल है वो कितनी उसकी सॉलिबिलिटी है। सॉलिबिलिटी का मतलब आप समझते हो? सॉलिबिलिटी मींस कि किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना का सोल्यूट घुलेगा मैक्सिमम इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सैचुरेटेड स्टेट। ओके, उसको बोलते हैं सॉलिबिलिटी। ठीक, तो आप स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉलिबिलिटी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे फॉर अ सॉल्ट ऑफ टाइप ए बी टाइप सॉल्ट जो है उसके लिए सॉलिबिलिटी क्या निकलेगी। लेट अस से ए बी टाइप सॉल्ट जैसे AgCl BaSO4 PbSO4 जिसमें एक कटायन एक एनायन होता है। ओके, हम मान के चलते हैं कि इसका मैक्सिमम S घुलना है सॉल्ट का। तो अगर मैक्सिमम S घुलना है तो इनिशियली हमने S ही डाला, तो फाइनली क्या होगा, फाइनली जो है वो ए बी सारा का सारा डिसॉल्व हो जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी, 0। और ए पॉजिटिव आयन और बी नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी बन जाएगी, S एंड S। यहाँ पे S क्या डेजिग्नेट कर रहा है, S डेजिग्नेट कर रहा है सॉलिबिलिटी को कि ए बी कितना घुलेगा मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद तो खुलना ही नहीं है। क्लियर। तो आपके पास इस इक्विलिब्रियम के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा KSP, दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव आयन होता है ना। क्लियर। तो आपके पास जो फाइनल आया उसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव आयन कितनी है, S, और कंसंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव आयन कितनी है, ये भी S है। ओके, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बी भी आना है, बट ए बी की कंसंट्रेशन तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही हो जाएगी, क्योंकि फर्दर इसके बाद तो डिसॉल्विंग होनी ही नहीं है। एक्स जो एस अमाउंट है उससे ज्यादा घुलना ही नहीं है। उसके बाद जितना ए बी है वो सारा का सारा एस एच ही रहेगा। क्लियर। तो नीचे जो कंसंट्रेशन ऑफ ए बी है उसको ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया हुआ के एस पी में। तो आपके पास के एस पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके, तो के एस पी की वैल्यू आपके पास गिवन होती है किस हर सॉल्ट के लिए। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव आयन कितनी है, S, कंसंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव आयन कितनी है, ये भी S। तो क्या बन जाएगा, S स्क्वायर। मतलब इसमें के एस पी की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, S स्क्वायर के इक्वल आ रही है। ठीक, तो के एस पी अगर आपको पता हो तो S की वैल्यू निकाल सकते हो। S की वैल्यू क्या है, अंडर रूट के एस पी। ठीक, अंडर रूट के एस पी का मतलब क्या है कि अगर आपके पास के एस पी की वैल्यू है उसका अंडर रूट करो, वहां से आपको पता लग जाएगा कि AgCl की सॉलिबिलिटी कितनी है, BaSO4 की सॉलिबिलिटी कितनी है, एंड PbSO4 की सॉलिबिलिटी कितनी है। ओके, इस टाइप के सॉल्ट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट, अगर मैं इस टाइप के सॉल्ट्स की बात करूं, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ जो सॉल्ट है वो है AB2 टाइप। ठीक, AB2 टाइप सॉल्ट कौन से होते हैं, जो एक कटायन प्रोड्यूस करेंगे, दो एनायन प्रोड्यूस करेंगे ऑन आयोनाइजेशन। तो इनकी मैक्सिमम अमाउंट ऐसा अगर डिसॉल्व की जाए, उससे ज्यादा तो डिसॉल्व होनी भी नहीं है, तो फाइनली क्या होगा, तब ये 0 हो जाएगी और आपके पास ये कितना बनेगा, A+2 आयन S, क्योंकि 1:1 में चल रहा है ना। बी नेगेटिव आयन कितने बनेंगे, 2S, बी नेगेटिव आयन बनेंगे डबल 2S। ओके, क्योंकि 1:2 में चल रहा है। ठीक, तो इसके लिए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ये जो इस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी ना, कंसंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव रेज़्ड टू पावर 2 भी आएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट जो है उसकी वो पावर की फॉर्म में आता है। ठीक, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए यू विल गेट S इनटू 2S रेज़्ड टू पावर 2। तो इसको फर्दर सॉल्व किया जाएगा, ये बन जाएगा 4S क्यूब। तो ऐसे सॉल्ट्स के लिए KSP वर्सेस S का जो ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो S है ना, इसमें एक बात मेंशन करना मैं भूल गया, यहाँ पे सभी में ये जो S है ये क्या डेजिग्नेट कर रहा है, ये सॉलिबिलिटी को डेजिग्नेट कर रहा है। क्लियर। तो आपके पास ये वाले पर्टिकुलर सॉल्ट की सॉलिबिलिटी S कैसे निकलाएगी, उसके KSP वर्सेस S का रिलेशन ये है, KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब। तो यहाँ से आप KSP की वैल्यू आपके पास अवेलेबल होगी, उससे S की उसको S के लिए सॉल्व कर लो, दैट्स इट। सिमिलरली अगर आपके पास सॉल्ट टाइप ये है AB3,
ऐसा सॉल्ट जो 1 कैटायन और 3 एनायन प्रोड्यूस करे, और इसकी अगर मैक्सिमम अमाउंट S घुलेगी जिसको हम सॉलिबिलिटी बोल रहे हैं, तो जब वो घुल जाएगी तो AB3 कितना बचेगा, 0। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये कांस्टेंट हो जाएगा S घुलने के बाद, क्योंकि फर्दर AB3 तो घुलेगा ही नहीं, वो सॉल्यूशन में एज सच ही रहेगा। ठीक, तो उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जानी है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ A+3 आयन कितनी बनेगी अगर ये S अमाउंट इसकी डिसॉल्व हो जाए, तो A+3 आयन बनेगा S, और B नेगेटिव आयन कितने बनेंगे, 3S। ओके, तो बस इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या बना, KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A+3 आयन, कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव आयन रेज़्ड टू पावर 3। B नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 3S, उसकी पावर 3 भी करनी है, तो 3S रेज़्ड टू पावर क्यूब। तो KSP वर्सेस S का रिलेशन क्या है, KSP इज इक्वल टू 27S रेज़्ड टू पावर 4। ऐसे सॉल्ट्स के लिए ये रिलेशन आता है KSP वर्सेस सॉल्युबिलिटी का, ऐसे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को डेजिग्नेट कर रहा है। तो मतलब कहने का बात ये है कि KSP वर्सेस S के बीच में जो एक्सप्रेशन बनना है वो कांस्टेंट नहीं है, वो आपके टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। ठीक, तो ऑन दी स्पॉट ही आप KSP वर्सेस S का रिलेशन निकाल के ऐसे निकालोगे जब ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे। ओके, इसलिए मैंने थोड़ी सी टाइप्स आपको एक्सप्लेन कर दी हैं ताकि जो आपको KSP वर्सेस S का रिलेशन निकालना आ जाए। ओके, अब न्यूमेरिकल करेंगे तब उसमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको इसकी। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है सॉल्युबिलिटी वाले कंसेप्ट का। तो इस न्यूमेरिकल में क्या है आपके पास, दे आर सेइंग कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3 इन प्योर वाटर। ठीक, A2X3 सॉल्ट है, उसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है, क्या होगी, इन प्योर वाटर, अज्यूमिंग दैट नीदर काइंड ऑफ आयन रिएक्ट विद वाटर। ठीक, कि आयंस जो बनेंगे वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेंगे, एक आपने ये अजम्पशन करनी है। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ A2X3 इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या दे रखी है, 1.1 इंटू 10⁻23। ओके, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वर्सेस S के बीच में रिलेशन क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। पहले A2X3 इसका क्या इक्विलिब्रियम बनेगा, इसका बनेगा इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 2A+3 आयन प्लस 3X2 नेगेटिव आयन। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है ना, देखो इसका फॉर्मूला A2X3 क्यों बना होगा, मेरे को कैसे पता लगा कि A के ऊपर +3 चार्ज है और X के ऊपर -2 चार्ज है। आपको पता है ना, अगर यहाँ पे +2 +3 हुआ और X के ऊपर -2 हुआ तभी तो इसका फॉर्मूला A2X3 बना होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला थोड़ी ना बनना था। ऐसे मेरे को पता लगा है कि इन दोनों के A के ऊपर +3 चार्ज है और X के ऊपर -2 चार्ज है, और जब ये एक डिसॉल्व होगा तो आपको दिख रहा है एक में 2 A हैं और 3 S हैं, X हैं सॉरी। क्लियर, तो ये आपके पास है। तो इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इसकी सॉल्युबिलिटी X, ये इनिशियली। ठीक, इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा तो ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, या ऐसे बोल लो कि कांस्टेंट हो जाएगा। उसकी वजह से ये कितना बन चुका होगा, 2S, और ये कितना बन चुका होगा, 3S। ओके, स्टोइकियोमेट्री से हमें पता लग रहा है कि ये 2S बनेगा और ये 3S। तो KSP का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ A+3 आयन रेज़्ड टू पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ X2 नेगेटिव आयन रेज़्ड टू पावर 3। ओके, KSP की वैल्यू आपको गिवन है ऐसे सॉल्ट के लिए। ठीक, वो तो चलो बाद में पुट करते हैं। A+3 आयन की वैल्यू क्या आई, इसकी कंसंट्रेशन आई 2S, उसकी पावर 2, और X2 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी आई, 3S, उसकी पावर 3। तो ये बना 4S स्क्वायर इंटू 27S क्यूब, ये बन जाएगा 108S रेज़्ड टू पावर 5। KSP आ गया। ठीक, अब वैल्यू पुट करो KSP की और S के लिए सॉल्व करो। KSP की वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻23, 1.1 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 108S रेज़्ड टू पावर 5। अब इसको S के लिए सॉल्व करना है। अब S रेज़्ड के लिए S के लिए 5 S रेज़्ड टू पावर 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.1 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 108। तो इस वैल्यू को सॉल्व करना है, कितनी आ जाएगी आपके पास, 1.1 डिवाइडेड बाय 108। so this comes out to be 0.010 oh sorry 0.0101
85 into 10 raised to power minus 23. ओके, तो s की पावर 5 की वैल्यू ये आ रही है। तो s के लिए कैसे सॉल्व करें, इसका क्या तरीका हो सकता है? इसका एक तरीका मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे s करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, s रेज़ टू पावर 5 की पावर करनी पड़ेगी 1/5, और उस साइड भी आपको पावर करनी पड़ेगी इसकी पूरे की 1/5, अगर आपने s के लिए सॉल्व करना है 1/5। ठीक, तो 10 की पावर जो है वो 5 का मल्टीपल बना दो। 5 का मल्टीपल मतलब 10 की पावर माइनस 25 कर दें। वो कैसे होगी, अगर डेसिमल यहाँ से यहाँ पहुंच जाए तो ये बन जाएगा 1.0185 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 25 रेज़ टू पावर 1/5, और यहाँ पे आ जाएगा s। ठीक, अब आपको पता है, इसको आप ऐसे लिख दोगे 1.0185 रेज़ टू पावर 1/5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 25 रेज़ टू पावर 1/5। ओके, तो ये जो 10 रेज़ टू पावर माइनस 25 रेज़ टू पावर 1/5 था, उसका तो बन गया 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। अब बचा क्या, बचा है ये 1.01 इंटू 1.0185 रेज़ टू पावर 1/5, 1.0185 रेज़ टू पावर 1/5, और ये आपका आ गया, इधर पे आ गया आपके पास s। s की वैल्यू निकाल रहे हो ना। अब ये वैल्यू कैसे निकालें, प्रॉब्लम तो सारी ये है। अब इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। लेट y इज इक्वल टू 1.0185 रेज़ टू पावर 1/5। हमने y के लिए सॉल्व करना है, y की वैल्यू निकालनी है। ठीक, इसको log की फॉर्म में निकाल सकते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। log y विल बी इक्वल टू log 1.0185 रेज़ टू पावर 1/5। ओके, 1/5 आगे आ जाएगा, log 1.0185 log ऑफ y। ठीक, log ऑफ 1.0185 कितना होगा, वैसे जो log ऑफ 1 होता है वो तो 0 होता है, वैल्यू याद है ना, याद है ना, log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो log ऑफ 1.0185 कितना होगा, ये होगा तो छोटी वैल्यू होगी कोई, लेट अस से 0.001। ओके, इतना होगा ये 0.001। क्लियर, तो ये बन गया log y। तो log y का आंसर क्या आ गया आपके पास। अब इसको 1/5 भी करना है, 1/5 मतलब 0.2 इंटू 0.001, तो ये बन गया 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 log y। अब आपको इसको log के टर्म में लेके जाना है, तभी log से log कटेगा और y की वैल्यू आएगी। तो log ऑफ y इज इक्वल टू, अब इसको log के टर्म में लेके जाना है। ये किसका log है, किसका log हो सकता है ये, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। 2 इंटू 10⁻⁴ को log की टर्म में लेके जाना है आपने। ये एंटी लॉग मैंने इसका कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लिया। ओके, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.0046। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 1.0046। ठीक, तो ये वैल्यू अब आपने पुट कर देनी है यहाँ पे। s की वैल्यू आ गई 1.0046 इंटू 10⁻⁻5, मतलब s इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। सॉलिबिलिटी मोलैरिटी के टर्म में निकलती है, पर लीटर में कितने मोल डिसॉल्व होंगे वो बताते हैं। वैसे एक मेथड बताऊं, जब हमें देखा था ना log y इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0 ही आ गया, तो आपको पता है log का आंसर जो है, इस नंबर का log जो है उसका आंसर 0 आता है 1 का। तो हमें यहाँ से पता लग गया था कि y इक्वल टू 1 ही है। ठीक है, नियर बाय 1 है, क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 तो है नहीं, तो इसलिए y की वैल्यू वैसे भी देखो अप्रोक्सीमेटली हमने 1 ही लिख दी है। ठीक, तो आप बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हो, क्योंकि आपको आइडिया लग जा रहा है कि ये अप्रोक्सीमेटली 0 ही है, इट मींस y इक्वल टू 1 ही होगा, क्योंकि log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ेगी, बट हो गया ये भी एक तरह से। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1.0 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। तो इससे क्या आप समझते हो, इसका मतलब ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ solution 1.0 into 10⁻⁻4 mole of A2X3 will dissolve in 1 liter of solution।
मैक्सिमम इतनी अमाउंट खुल सकती है 1 लीटर में, इस वाले सॉल्वेंट की मैक्सिमम इतने मोल अमाउंट खुल सकती है 1 लीटर सोल्यूशन में, दैट्स इट। ठीक, सो दिस वाज द क्वेश्चन, और यही उन्होंने पूछा था सॉल्युबिलिटी। ये तो मैं आपको सॉल्युबिलिटी की इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, कि ये वाली इतनी सॉल्युबिलिटी आने का मतलब क्या है। ओके, चलो, नाउ दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 2। व्हाट दे आर सेइंग, कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड। आपने निकल हाइड्रोक्साइड की मोलर सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ये कितना अमाउंट घुल जाएगा। ओके, गिवन क्या है, निकल हाइड्रोक्साइड का आयनिक प्रोडक्ट जो है वो कितना है, वो है आपका 2.0 इंटू 10⁻⁻15। आयनिक प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे, वैसे आयनिक प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखा होना चाहिए था, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी होता है। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे आयनिक वर्ड नहीं, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आना है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो KSP गिवन है निकल हाइड्रोक्साइड का, वो कितना है, 2.0 इंटू 10⁻⁻15। ठीक, बट ये इतना सिंपल न्यूमेरिकल नहीं है, इन्होंने सिर्फ निकल हाइड्रोक्साइड नहीं दिया, इन्होंने बोला कि इस सॉल्यूशन में 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन ऑलरेडी है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसकी वजह से सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। तो 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, अगर मैं इनिशियली इसकी बात करूं, 0.1 मोलर की वजह से 0.1 मोलर हाइड्रोक्साइड आयन ऑलरेडी बन चुके होंगे निकल हाइड्रोक्साइड की वजह से, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। और जो निकल हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व होने वाला है, वो तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो जो निकल हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व होने वाला है, ठीक, वो तो आगे ही बेचारा कम डिसॉल्व होता है। ठीक, बट ये जो कॉमन आयन फैक्टर, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस किए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ने इस सॉल्यूशन में, उसकी वजह से इसका जो इक्विलिब्रियम है वो और बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो जितना इसको डिसोसिएट होना चाहिए, ये उससे भी कम डिसोसिएट होगा। ओके, लेट, बट हम मान लेते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी एस है, तो इसकी इनिशियल अमाउंट हम ये मानते हैं कि इसकी इनिशियल अमाउंट आपने कितनी मिक्स करी, एस। ठीक, फाइनली क्या होगा, फाइनली ये हो जाएगा कांस्टेंट, जीरो ही मान बोल देते हैं या कांस्टेंट बोल दो। ठीक, और निकल जो है, निकल प्लस कितने बनेंगे, ये एस, और ये हाइड्रोक्साइड कितने बनेंगे, एस। बट हाइड्रोक्साइड का 0.1 मोलर ऑलरेडी भी है सोल्यूशन में, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से है, तो एस प्लस 0.1 लिखेंगे इसको, है ना। कंसंट्रेशन, नेट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कितनी होगी, क्योंकि सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, निकल हाइड्रोक्साइड तो है ही है, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। ओके, तो इसको एस प्लस 0.1 लिखेंगे। क्लियर, तो बस अब निकालो। तो KSP का एक्सप्रेशन क्या होता है, आपको पता है, इस सॉल्ट के लिए क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर गया मैं, यहाँ पे 2s आना था प्लस 0.1, क्योंकि एक से दो बनते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो KSP का एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ निकल प्लस 2 आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन रेज़्ड टू पावर 2। तो KSP की वैल्यू कितनी है, निकल हाइड्रोक्साइड के लिए KSP की वैल्यू दी हुई है 2.0 इंटू 10⁻⁻15, 2.0 इंटू 10⁻⁻15। निकल प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, S, और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 2s प्लस 0.1 रेज़ टू पावर 2। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया। अब अगर आपको दिख रहा है, मैं एक और चीज बताऊं, अगर आपको दिख रहा है कि निकल हाइड्रोक्साइड का KSP देखो कितना स्मॉल है, KSP स्मॉल होने का मतलब क्या है कि इस इक्विलिब्रियम में ये जो प्रोडक्ट है वो ना के बराबर ही बनते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो S बनेगा, चाहे 2s ही है, ये जो 2s बनेगा, इसकी वैल्यू 0.1 से बहुत छोटी होगी, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर दें, इससे हमारा आंसर इजिली निकल जाएगा, अगर हम यहाँ पे S को नेग्लेक्ट कर दें। और S नेग्लेक्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि KSP की वैल्यू बहुत छोटी आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोक्साइड आयन जो बनेंगे वो इतने कम बनेंगे कि वो 0.1 मोलर हाइड्रोक्साइड आयन जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से बने हैं, उसके कंपैरिजन में तो ना के बराबर ही होंगे ना, जो इसकी वजह से बनेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। तो मैंने 2s को नेग्लेक्ट कर दिया एज कंपैरिजन टू 0.1। ठीक, तो क्या बन जाएगा, 2s यहाँ पे नहीं लिखूंगा, 0.1 रेज़्ड टू पावर 2, 2s नेग्लेक्ट कर दिए। ओके, 2.0 इंटू 10⁻⁻15, 2.0 इंटू 10⁻⁻15 इज इक्वल टू s इंटू 10⁻⁻2। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 2.0 इंटू 10⁻13 मोलर।
तो इतना आपका निकल हाइड्रोक्साइड है जो मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है उस सॉल्यूशन में जो ऑलरेडी 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। उसमें फर्दर निकल हाइड्रोक्साइड इतना ही डिसॉल्व होगा, इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। अगर हाँ, अगर मान लो इस सॉल्यूशन में ये 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता, प्योर वाटर होता ये, तब देखें कितना निकल हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व होता। ठीक, अब इसको क्वेश्चन को और एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, एक्सटेंडिंग द क्वेश्चन, एक्सटेंडिंग। इफ इंस्टेड ऑफ solution of sodium hydroxide we have to dissolve nickel hydroxide in pure water, अगर हम इसको प्योर वाटर में डिसॉल्व कर रहे होते तो क्या होता, चलो उसकी बात कर लेते हैं। तो प्योर वाटर में अगर डिसॉल्व कर रहे होते तो आपके पास वही वाला इक्विलिब्रियम क्या बना था, निकल हाइड्रोक्साइड is going to produce nickel plus 2 ion and 2 hydroxide ion। इसकी मैक्सिमम अमाउंट S घुलेगी, जब घुल जाएगी तो ये यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे S और यहाँ पे बनेगा 2S। ठीक, क्लियर। तो आपके पास KSP का एक्सप्रेशन बनेगा निकल प्लस 2 आयन रेज टू पावर 1 हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2। तो KSP की वैल्यू कितनी है, KSP की वैल्यू निकल हाइड्रोक्साइड के लिए कितनी दी थी, ये दी थी आपके पास निकल हाइड्रोक्साइड के लिए वैल्यू 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर -15। और निकल प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन कितनी है S, और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 2S, उसकी पावर 2। तो यहाँ पे आपके पास बनना था S इंटू 4S स्क्वायर 2.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर -15। तो 4S क्यूब इक्वल टू 2.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर -15। तो यहाँ से S क्यूब की वैल्यू क्या देनी थी 2.0 बाय 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -15। तो यहाँ पे 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -15। तो यहाँ पे क्यूब रूट निकालना दोनों साइड, तो इस साइड आपको पावर 1/3 करनी पड़ेगी, इस साइड भी पावर 1/3 करी, ऐसे बन गया। 10 रेज़ टू पावर -15 का क्यूब रूट तो इजी है, 10 रेज़ टू पावर -5। 0.5 का क्यूब रूट क्या बनेगा, एक 0.5 का क्यूब रूट, इसको कैसे सॉल्व करें, 0.5 का क्यूब रूट क्या होगा जी। ठीक, इसके लिए वही लॉग वाला मेथड ही अडेप्ट करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो y इक्वल टू 0.5 रेज़ टू पावर 1/3 मान लिया हमने। ठीक, टेकिंग log on both side, log y will be equal to 1/3 log of 0.5। ठीक, log of 0.5 का मतलब क्या है log 5/10। ठीक, इसको लिख दें log 5 माइनस log 10। व्हाट इज वैल्यू ऑफ log 5, log 5 की वैल्यू होती है 0.698। व्हाट इज वैल्यू ऑफ log 10 1। तो ये बन जाएगा आपका, ये बन गया पॉइंट कितना बना 302, और 3 से अभी डिवाइड भी होनी है तो बन गया 0.100। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूँ मैं 0.100। ये आई log y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक, 0.1 किस नंबर का log होता है, अभी ये फाइंड आउट करना मुश्किल है थोड़ा। 0.1 किस नंबर का log होता है। ठीक, अगर आपको इसका ना फिर हमें आगे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, वैसे निकाल सकते हैं विदाउट 0.1 किसका log होता है। एक मिनट, इसका एक और तरीका है मेरे पास, रुको, सारी log की वैल्यूज देखो। log 1 कितना होता है 0, log 2 कितना होता है 0.301, log 3 कितना होता है 0.477। देखो तो ये log 3 कितना बनेगा, log 3 बनेगा 0.477। log 5 कितना होता है 0.698। log 7 कितना होता है 0.845। log ऑफ 9 कितना होता है 0.90, नहीं वेट, log ऑफ 5 होता है, log ऑफ 9 होता है, log ऑफ 9, log ऑफ 9 का मतलब है 3 log 3 रेज़ टू पावर 2, तो ये बनेगा 2 log 3। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ log 3, log 3 की वैल्यू होती है ये 0.477। 0.477 का डबल करो कितना बना 0.954। अब आपने ये देखना है कि ये जो नंबर आ रहे हैं कौन से ऐसे दो नंबर है जिनका डिफरेंस जो है वो 0.1 बन जाए। मेरे को तो ये दोनों लग रहे हैं 0.954 और 0.845।
तो मैं 0.1 को ऐसे लिख सकता हूँ 0.954 माइनस 0.845, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यही है। हाँ ऐसे हो जाएगा, क्लियर। और 0.9454 को लॉग के टर्म में लिख दो। अभी ये किसका लॉग है, ये लॉग ऑफ 9 है। और 0.845 कितना है, किसका लॉग है, ये लॉग ऑफ 7 है। ओके, तो इट मीन्स लॉग वाई का आंसर ये आ गया। यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाय एन लॉग ऑफ वाई। लॉग से लॉग कटा, वाई की वैल्यू क्या आ गई 9/7। हाँ ऐसे हो जाएगा 9/7, मतलब 1 पॉइंट समथिंग बनेगी, कितनी बनेगी 1.2, राउंड ऑफ कर दी मैंने 1.2 1.3 है अप्रोक्सीमेटली। ठीक, तो y की वैल्यू 1.3 आ गई, बस ये y की वैल्यू 1.3 पुट कर दो। इस पूरे का आंसर कितना बन रहा है 1 पॉइंट, इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू 1.3 बन रही है। अच्छा लॉग ऑफ 0.5 सॉल्व कर रहे हैं ना, नहीं 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 नहीं, नहीं y जो है y सॉल्व कर रहा है। 0.5 का क्यूब रूट जो होता है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 1.3 इंटू 10⁻⁵। तब आपके पास सॉलिबिलिटी ये होती अगर प्योर वाटर में डिसॉल्व कर रहे होते। तो देखो कितना ज्यादा फर्क है, 1.3 इंटू 10⁻⁵ मोलर, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन बनाते टाइम 1.3 इंटू 10⁻⁵ मोल घुल जाते इसके, निकल हाइड्रोक्साइड के, अगर आप उसको प्योर वाटर में डिसॉल्व करते। बट अगर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करोगे 0.1 मोलर सोल्यूशन में, तब उसका सिर्फ 2.0 इंटू 10⁻⁻13 मोल घुलेगा 1 लीटर में। तो देखो कितना ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो ये सोचो कितना इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। चलो आगे बढ़े। 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1, ओके फाइन। दी वैल्यूज ऑफ KSP फॉर 2 स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ये आपके पास 2 स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, इनके लिए KSP की वैल्यूज दी हुई हैं। निकल हाइड्रोक्साइड की वैल्यू भी ये है, सिल्वर साइनाइड की वैल्यू ये है। विच सॉल्ट विल बी मोर सॉल्युबल, कौन सा सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल है। अगर मैं सिर्फ KSP की वैल्यू देखूं ना, तो मैं बोलूंगा KSP की वैल्यू ज्यादा किसके लिए है, निकल हाइड्रोक्साइड के लिए। ले अभी ले, निकल हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल। नहीं जी, आपने S की वैल्यू देखनी है। ठीक, और दोनों के लिए जो इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। तो इट मींस S की वैल्यू जो है वो दोनों की कैलकुलेट आपको एग्जैक्टली करनी ही पड़ेगी। आपको सिर्फ KSP से आइडिया नहीं लगेगा कि दोनों में से कौन ज्यादा सॉल्युबल है कौन कम सॉल्युबल है। वैसे अगर आप देखो KSP से आपको लग रहा है ये ज्यादा सॉल्युबल है निकल हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसका KSP बड़ा है वैल्यू में, और सिल्वर साइनाइड छोटा है, तो आपको लग रहा है सिल्वर साइनाइड जो है वो कम सॉल्युबल है। अभी देखना जरा आंसर में उल्टा आएगा। ठीक, तो पहले निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी देखें कितनी आती है। निकल हाइड्रोक्साइड सॉल्युबिलिटी, पहले इसका एक्सप्रेशन बना लें, Na+2 हाइड्रोक्साइड आयन। इसका डायरेक्ट कर रहा हूं मैं अब, ये S और 2S बनेगा। अगर इसका S अमाउंट खुलना है तो इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, S इंटू 2S की पावर 2, क्योंकि इसकी पावर 2 है ना, तो ये बन जाएगा KSP इज इक्वल टू 4S3। तो यहाँ से S की वैल्यू क्या आ जाएगी, KSP डिवाइडेड बाई 4 रेज़्ड टू पावर 1/3। ओके क्लियर, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। KSP की वैल्यू कितनी है 2.0 इंटू 10⁻⁻15 बाय 4 रेज़्ड टू पावर 1/3। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा ये आंसर इसका, इसको सॉल्व कर कर आके आएगा 5.8 इंटू 10⁻⁵ मोलर। अब मैं डायरेक्ट आंसर पे जा रहा हूँ, आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है अपना दिमाग लगा के, लॉग लोग जो लगना होगा लगा के सॉल्व करना है इसको। ओके, और अब सिल्वर साइनाइड की सॉल्युबिलिटी देखते हैं। सिल्वर साइनाइड के लिए सबसे पहले एक्सप्रेशन चेक करते हैं KSP का क्या बनेगा। इसमें तो S और S बन रहा है, और इसमें KSP का एक्सप्रेशन बनेगा S⁻1 इंटू S⁻1, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट भी 1 है और इसका कॉफिशिएंट भी 1 है। KSP की वैल्यू कितनी है, KSP की वैल्यू है 6.0 इंटू 10⁻⁻17, 6.0 इंटू 10⁻⁻17। S स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6.0 इंटू 10⁻⁻17, तो S की वैल्यू कितनी आ गई √6.0 इंटू 10⁻⁻17। इसको सॉल्व करोगे तो S की वैल्यू आ जाएगी
7.8 इंटू 10⁻⁹ मोलर। ओके, ये बन रही है। तो अब बताओ कौन जल्दी ज्यादा सॉलेबल है? निकल हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉलेबल है ना, देखो इसकी सॉलेबिलिटी ज्यादा आ रही है, सिल्वर साइनाइड की कम आ रही है। ये तो वैसे ही आ गया, उसके अकॉर्डिंग ही आ गया। वेट अ मिनट, हाँ निकल हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉलेबल, बट केएसपी से कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना। इतनी बात याद रखना कि केएसपी से कंक्लूजन नहीं निकालनी। सॉलिबिलिटी अगर चेक करनी है तो आपको मोर सॉलेबल सॉल्ट जो चेक करना है, तो उसके लिए आपको एस के लिए सॉल्व करना है, दोनों सॉल्ट्स के लिए। केएसपी आपको वैसे आइडिया दे देता है, बट एग्जैक्ट वैल्यू आपको एस से ही निकलती है। ठीक, और ऐसा क्यों नहीं करना, क्योंकि आपको पता है केएसपी का एक्सप्रेशन डिफरेंट बनता है डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ओके, चलो, तो ये आ गया आपके पास, क्लियर। उसके बाद आपके पास है, इसकी अभी 3 एप्लीकेशंस और पड़ी हैं, बट आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक, इसको पहले अच्छे से करो, कल ये जो 3 रहेंगी बाकी एप्लीकेशन वो कल हो जाएंगी। ओके, सो दैट्स इट।